भारत ने जिसे कहते हैं कि पहले पाकिस्तान पे हमला किया और हमला करने के बाद वो भागता हुआ अमेरिका के पास चला गया और उसने अमेरिका से जाके रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी फरमा के हमारे बीच में जो है सीज फायर करवा दें। फिर उसके बाद अमेरिका जो है वो कि जो जिसे कहते हैं कि अभी भी जो हरकतें हैं उसकी वो कोई इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ना उससे ग्लोबल वर्ल्ड जो है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो एक तशवीश की निगाह से अभी भी इंडिया की तरफ। बीजेपी जो गांधी के कातिल हैं उनको वो जिसे कहते हैं कि सेलिब्रेट करते हैं और उनको वो उनकी पार्टी बड़ी आइडियलाइज करती है कि वो हमारे पानी को रोक सके। उस पानी को रोकने के लिए जो कैपेबिलिटी उसने अगर रिक्वायर भी करनी है तो वो कैपेबिलिटी रिक्वायर करने के लिए इंडिया को कम से कम और 20 साल लगेंगे, उससे इतने डैम्स और इतने रिजर्वायर्स बनाने पड़ेंगे। तो यहीं से क्लियर हो जाते कि ये एक बचगाना हरकत जो है वो मोदी सरकार ने सिर्फ इसी वजह से की क्योंकि मोदी सरकार अभी इलेक्शन में भी जा रही है, उसे वहां पे भी एक फेस लिफ्टिंग चाहिए और उसे अपनी पार्टी के अंदर एक फेस सेविंग चाहिए क्योंकि योगी जो है वो अभी उनकी पार्टी में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। हमला पाकिस्तान के ऊपर किया जिसमें जब वो सिविलियन मारे गए तो उसके बाद इंडिया के पास जो एक सिंपैथी कार्ड था उसका वो सिंपैथी कार्ड भी खत्म हो गया और उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो लानतान करना शुरू हो गई और वो उनसे सवाल करना शुरू हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं एक स्पेशल वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो जो है वो हमें स्पेशली इस वजह से बनानी पड़ी क्योंकि आपको बखूबी मालूम है कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात तो हमेशा कशीदा रहते हैं, लेकिन कुछ अरसे से जो है वो एक आप ऐसे समझे कि हम एक नीम हालत जंग की सिचुएशन में भारत के साथ आमने सामने अभी हम खड़े हैं उनके। और भारत ने जिसे कहते हैं कि पहले पाकिस्तान पे हमला किया और हमला करने के बाद वो भागता हुआ अमेरिका के पास चला गया और उसने अमेरिका से जाके रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी फरमा के हमारे बीच में जो है सीज फायर करवा दें। फिर उसके बाद अमेरिका जो है वो उसने अपनी कोशिशें की और उसने पाकिस्तान से और इंडिया से कहा कि हम मिल बैठ के एक सीज फायर पे एग्री कर जाएं और वो सीज फायर एग्रीमेंट हमारे बीच में हो गया। लेकिन उस सीज फायर एग्रीमेंट के बावजूद इंडिया के जो जिसे कहते हैं कि अभी भी जो हरकतें हैं उसकी वो कोई इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ना उससे ग्लोबल वर्ल्ड जो है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो एक तशवीश की निगाह से अभी भी इंडिया की तरफ देख रहे हैं। तो आज की ये वीडियो मैंने जो बनाई है, इस वीडियो में मेन फोकस ये होगा कि हम पहले कुछ इश्यूज के बारे में बात करेंगे कि जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, उसके पीछे असल अज़ाइम क्या थे और आगे जो है इंडिया क्या करने जा सकता है और उस इस मौके का फायदा पाकिस्तान ने पहले भी उठाया है और आगे हम और बेहतर तरीके से इस मौके का फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो चंद सवालात हैं जो कि लोगों के जहनों में, मेरे अपने जहन में भी आए हैं वो सवालात, जिनमें सबसे बेसिक सवाल वो ये उठता है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है जिसको मोदी सरकार ने कैंसिल किया, ये वो ट्रीटी है कि जिसने 3 जंगें और उसके बाद काफी और ऐसे टेंशन हमारे इंडिया के साथ हुए, उन्होंने उस सबको सरवाइव किया। लेकिन अभी अचानक ऐसा क्या हो गया कि मोदी सरकार ने लेके इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया। तो इसमें एक बात जो हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी इन्होंने कैंसिल किया है, ये इन्होंने जो पहलगाम में एक अटैक हुआ था, ये उसके रिएक्शन में इन्होंने कैंसिल नहीं किया। वो सिर्फ एक बहाना था इनके लिए। एक्चुअली बात ये है कि बीजेपी पार्टी जो है, जो कि आरएसएस के एक ऑफशूट है और आरएसएस वही पार्टी है जो कि दहशतगर्दी पे यकीन रखती है। उन्होंने अपने हिंदुस्तान के बानी गांधी जी को भी कत्ल किया महज सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो पाकिस्तान के हक के लिए बात कर रहे थे। और आज तक भी बीजेपी जो गांधी के कातिल हैं उनको वो जिसे कहते हैं कि सेलिब्रेट करते हैं और उनको वो उनकी पार्टी बड़ी आइडियलाइज करती है। तो ये जो मोदी जी की पार्टी है, मोदी जी की पार्टी में इस टाइम पे मोदी है, अमित शाह है और योगी साहब है। इन तीनों के बीच में एक पावर पॉलिटिक्स चल रही है और इनकी पार्टी का जो एक विजन था, इनकी पार्टी का विजन ये था कि जी हम कश्मीर को जबरदस्ती इंडिया में शामिल करेंगे और हम जो सिंधु नदी है इसका पानी हम अपने दुश्मनों के साथ कभी भी शेयर नहीं करेंगे। और ये मोदी के ऊपर काफी अरसे से ये प्रेशर था और जब उन्होंने कश्मीर का ऊपर जबरदस्ती कब्जा जब किया और उन्होंने उनके जो आईनी हकूक थे जो उनको मिले थे और एक इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट जो कि यूएन के थ्रू हमने इंडिया के साथ की थी, उन्होंने उसको खत्म करते हुए कश्मीर पे आके काबिज हो गए। तो वो उसी की दूसरी कड़ी ये थी कि जी हम जिसे कहते हैं कि जो सिंधु नदी जिसे कहते हैं, जिसे इंडस
रिवर हम कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम उसके पानी को हम अपने दुश्मन को नहीं देंगे, दुश्मन वो हमें तस्वुर करते हैं। तो ये जो उन्होंने खत्म किया है इंडस वाटर ट्रीटी को, जो कि वो नहीं कर सकते टेक्निकली, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसके पीछे इंटरनेशनल कम्युनिटी की बैकिंग भी है, और ये बायलैटरल एक एग्रीमेंट है, ये किसी एक पार्टी के कहने पे कभी भी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन मोदी जी ने क्योंकि अभी अपनी एक फेस सेविंग करनी है, उसकी पार्टी के लोग भी उससे कह रहे हैं कि जी जो हमारे पार्टी का एक जो नेशनलिज्म, हिंदू नेशनलिज्म के जो एक नैरेटिव है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। आपने कश्मीर को तो जबरदस्ती हिस्सा तो बना दिया इंडिया का, लेकिन आपने अभी तक दुश्मनों के पानी को नहीं रोका, दुश्मनों को आपने अभी तक निस्तो नाबूद नहीं किया। तो वो उसी सिलसिले में उन्होंने जानबूझ के एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम में किया, जिसके फौरी बाद ही उन्होंने एक दिन भी सब्र नहीं किया और उन्होंने हमारे बैठ के इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। और मजे की बात यह है कि उसके सस्पेंशन के पास भी, इंडिया के पास अभी भी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हमारे पानी को रोक सके। उस पानी को रोकने के लिए जो कैपेबिलिटी उसने अगर एक्वायर भी करनी है, तो वो कैपेबिलिटी एक्वायर करने के लिए इंडिया को कम से कम और 20 साल लगेंगे, उसे इतने डैम्स और इतने रिजर्वायर्स बनाने पड़ेंगे। तो यहीं से क्लियर हो जाते कि ये एक बचगाना हरकत जो है वो मोदी सरकार ने सिर्फ इसी वजह से की, क्योंकि मोदी सरकार अभी इलेक्शन में भी जा रही है, उसे वहां पे भी एक फेस लिफ्टिंग चाहिए और उसे अपनी पार्टी के अंदर एक फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि योगी जो है वो अभी उनकी पार्टी में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, और मोदी साहब जो है वो अमित शाह को इस्तेमाल करते हुए अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो काफी हद तक नाकाम हो चुके हैं। अब असल में आप ये देखें कि जब ये पहलगाम का हमला होता है, इस हमले से 2 हफ्ते पहले जो अमित शाह है वो कश्मीर में जाता है, और वो वहीं कश्मीर में ही कश्मीर के सिक्योरिटी के ऊपर एक मीटिंग करता है। और वो जब मीटिंग जो होती है, उस मीटिंग में जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है कश्मीर का, चीफ मिनिस्टर जो सिविलियन हेड होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है किसी भी सूबे का, उसको उसमें बुलाया नहीं जाता। वो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसके थ्रू वो कश्मीर को चला रहे हैं, वो उसमें उसको इनवाइट करते हैं और सिर्फ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को इनवाइट करते हैं, और वो मतलब जो अवामी नुमाइंदे जितने भी होते हैं वो सबको उससे बाहर रखते हैं। और ये अल जजीरा ने खुद ये रिपोर्ट किया है कि ये इतनी बड़ी एक सिक्योरिटी लैप्स की वजह से बाद में ये हमला हुआ। और दूसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जब हमला हो गया, हमले के एफआईआर कटने से पहले ही इंडिया ने, जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर उसका इल्जाम लगा दिया, और इंटरनेशनल कम्युनिटी उनसे जिसे कहते हैं कि मांगती रही कि आप हमें एविडेंस प्रोवाइड करें। पाकिस्तान ने, हमने कभी उनसे एविडेंस नहीं मांगा, क्योंकि हमें तो पता है कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी उनसे मांगती रही। और जब उनके ऊपर ये प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया एविडेंस प्रोवाइड करने का, क्योंकि सोचा उन्होंने ये था कि जी हम जैसे पहले होता रहे कि हम कहेंगे कि जी ये दहशतगर्दी पाकिस्तान ने की है, तो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये मान लेगी, वो हमारे पीछे आके खड़ी हो जाएगी, और हम फिर जाके पाकिस्तान में जो हमारा जी चाहेगा हम करेंगे। लेकिन अफसोस ये कि उनकी ये प्लानिंग नाकाम हो गई, और पहले ही मौके में अमेरिका ने ये कहा कि जी आपका अपना मसला है, आप इसको अपने तरीके से देखें। तो उसके बाद इंडिया ने फिर क्या किया कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जिसे कहते हैं कि एक दहशतगर्द हमला किया, और उस दहशतगर्द हमले में वो तो क्लेम करते हैं कि हमने 9 मुख्तलिफ मकामात पे हमला किया। वो लेकिन जो हमला उन्होंने किया, वो हमला उन्होंने सिविलियंस के ऊपर किया, जिसमें मेन टारगेट जो है वो हमारे मसाजिद और हमारे मदारिस थे, और जिसमें कि सिविलियंस रहते थे। और इंटरनेशनल जिसे कहते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक उसमें हमारे 31 सिविलियंस जो है वो शहीद हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल CNN की रिपोर्ट है, जिसमें वो बता रहे हैं कि 31 लोग इसमें सिविलियंस वो इसमें शहीद हुए हैं। और ये जब हमला इंडिया ने किया, तो इस हमले के जवाब में पाकिस्तान ने, जिसे कहते हैं कि इंडिया के तैयारे मार गिराए। और इसमें पाकिस्तान तो क्लेम करती है कि जी हमने अभी तक 6 उनके तैयारे मार गिराए इन टोटल, लेकिन इंडिया इसको अभी तक ना एक्सेप्ट कर रही है ना डिनाई कर रही है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ये बात मानती है कि पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए हैं और रफाइल तैयारे गिराए हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी वो अभी जिसे कहते हैं कि 3 जहाजों के मार गिराने की उसको मानती है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि हमला किया उन्होंने, और हमले से पहले इंडिया के पास सिर्फ एक सिंपैथी कार्ड था,
कि उनके मुल्क में एक दहशतगर्द हमला हुआ जो कि खुद उन्होंने कराया, लेकिन सिंपैथी कार्ड फिर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की उनके पास थी। इंटरनेशनल कम्युनिटी यही सोच रही थी कि शायद हमला किसी भी दहशतगर्द ने शायद किया हो, लेकिन उसमें भी जैसे भी सिविलियंस की जान गई, जिसको हमने भी कंडेम किया और हमने भी ये कहा कि ये बहुत गलत हुआ। तो उसके बाद जब उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया और उन्होंने जब दहशतगर्द हमला पाकिस्तान के ऊपर किया, जिसमें जब वो सिविलियन मारे गए, तो उसके बाद इंडिया के पास जो एक सिंपैथी कार्ड था, उसका वो सिंपैथी कार्ड भी खत्म हो गया और उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो लान-तान करना शुरू हो गई और वो उनसे सवाल करना शुरू हो गए कि जी आप 2 हफ्ते तक हमें तो कोई प्रोवाइड नहीं कर सके एविडेंस, और उसके बावजूद नेशनल कम्युनिटी को उन्होंने एक जिसे कहते हैं कि बड़ा ही सॉलिड एविडेंस अपनी दहशतगर्दी का दिया जब उन्होंने पाकिस्तान में हमला करके यहाँ पे जिसे कहते हैं कि 31 बेगुनाह हमारे शहरियों को शहीद किया। और ये 31 की क्लेम जो है ये इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से वेरीफाइड है, जिसको कि आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया इधर बता रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान पे जब हमला किया तो उस हमले में हमारे 31 शहरी सिविलियन शहीद हुए। अब इस हमले से हुआ क्या कि इस हमले से ये हो गया कि जो एक सिंपैथी कार्ड था इंडिया का, वो तो इंडिया ने लूज कर दिया। और इस हमले के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया की एक इमेज क्राइसिस वो और ज़्यादा वर्स हो गई, क्योंकि इंडिया की तो इमेज क्राइसिस आपको पता है उस टाइम से ही चल रही है जब यूरोपीय यूनियन के इन्फोटेक लैब ने इनका एक बहुत बड़ा स्कैम अनर्थ किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया ने 550 से भी 555 बल्कि डिफरेंट थिंक टैंक्स को यूज़ किया, जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई पाकिस्तान के बारे में, जिसमें वो इस बात पे तुले हुए थे कि हम पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करवा सकें, जिसमें कि वो अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हुआ और इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो पता लग गया। उसके अलावा उन्होंने बहुत से ऐसे वेबसाइट्स बनाए, डोमेन्स बनाए, हज़ारों लोगों को उन्होंने एम्प्लॉय किया, और लेकिन वो हमारी इमेज तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब नहीं हुई इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात, लेकिन उसके बाद उनकी इमेज और ज़्यादा ख़राब हो गई इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब जिसे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने आके दुनिया के सामने ये बताया कि उनके मुल्क में इंडिया ने कैसे दहशतगर्दी की है और उन्होंने कैसे वहाँ पे जिसे कहते हैं कि उनके कैनेडियन लोगों को मरवाया है अपने जिसे कहते हैं कि एजेंसी के थ्रू। उसके बाद अमेरिका ने भी ये बात क्लेम की कि जी न्यूयॉर्क में एक वो सिख एक्टिविस्ट थे जिनको मरवाने की कोशिश की इंडिया ने, और यूरोप में भी उन्होंने इस तरह की काफ़ी दहशतगर्दियाँ की हैं। पाकिस्तान का तो किस्सा अलग है, हमने तो अभी भी 2 हफ्ते पहले तक इंटरनेशनल कम्युनिटी को बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें हमने उनके दहशतगर्द की सारी चीज़ें उनके सामने रखी, एक एक चीज़ हमने उनके सामने रखी और उनको वो सब कुछ दिखाया। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब सीज फायर अमेरिका ने करवाया, जिसको कि पाकिस्तान ने एक्नॉलेज भी किया और पाकिस्तान ने अमेरिका का शुक्रिया भी अदा किया। अब एक्चुअली इन एक्चुअलिटी हुआ क्या कि जब हमने ये सीज फायर पे जो एग्री किया, उसमें जो एक सबसे मेन टर्म जो हमारा था जिसकी वजह से हम सीज फायर की तरफ गए, वो ये था कि हमने अमेरिका को कहा कि जी ये जो एक इंडिया के साथ हमारा इशू चल रहा है, कश्मीर का इशू, जिसको इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया है और वहाँ के लोगों के वो ह्यूमन राइट वायलेशन कर रही है, और स्पेशली पहलगाम हमले के बाद उन्होंने वहाँ पे हज़ारों लोगों के घर जलाए हैं, बम से घर उठाए हैं, काफ़ी लोग गिरफ्तार किए हैं। उनके अपने साबिका चीफ मिनिस्टर मुफ्ती महबूबा ने और उनके सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिसे कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने भी, उन्होंने ये कहा है कि जी ये कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है तो एक कुछ लोगों की सज़ा के कश्मीरियों को, जो कि बंद होना चाहिए। तो और उसके बाद हमने उनसे इंडिया अमेरिका से ये कहा कि आप इंडिया से ये कहें कि वो कश्मीर के ऊपर बैठे हमारे साथ और हमारे साथ बात करें। तो जब इंडिया ने ये सीज फायर एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे अब हुआ क्या है कि इसको एक्सेप्ट करने की वजह से इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि कश्मीर के इशू पे वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट पे राजी हो गई है, जो कि आज से पहले वो कभी भी नहीं राजी हुई थी इस बात पे।
और इसी वजह से अभी अगर आप देखेंगे कि ट्रंप ने अपना जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट में ट्रंप ने ये बात कही थी कि जो पोस्ट किया था, और उनका अपना भी एक सोशल मीडिया वो चल रहा है, स्पेशल बनाए इसीलिए उन्होंने, जिसपे वो पोस्ट करते हैं, और वहां पे उन्होंने स्पेशली ये बात की कि जी मैं पाकिस्तान और इंडिया को बिठाऊंगा और ये कश्मीर का मसला मैं इनसे हल कराऊंगा। तो अब मोदी जो है उसने अभी कुछ दिनों पहले डिनाई किया इस फैक्ट को। मोदी ने कहा कि जी हमारा सीज फायर अमेरिका ने नहीं कराया। इसके पीछे दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि इंडिया ने अपने आप को, इंडिया के अंदर मोदी सरकार ने अपने आप को एक सुपर पावर डिक्लेयर किया हुआ कि जी हम दुनिया के चंद सुपर पावर्स में से एक हैं। और अगर जब वो ये मान लेते हैं कि जी हमारा ये जो सीज फायर एग्रीमेंट है ये अमेरिका ने अगर कराया, तो इसका मतलब है वहां की आवाम तो अब चीखना शुरू होगी कि जी आप तो हमें कहते थे कि हम सुपर पावर हैं, आप अगर सुपर पावर है तो ये एग्रीमेंट कैसे फिर सीज फायर का अमेरिका ने कराया, आपने खुद क्यों नहीं किया। तो अभी वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये हमने खुद पाकिस्तान के साथ बैठ के किया और हमने अभी तक जंग बंदी नहीं की, एक कूलिंग पीरियड चल रहा है, इसके बाद हम फिर से देखेंगे कि हमने क्या करना है या क्या नहीं करना। तो वो एक तो ये वजह बन रही है, और दूसरी वजह ये बन रही है कि ये सीज फायर एग्रीमेंट में आने के बाद अब इंडिया इस चीज पे राजी होगी है कि कश्मीर के ऊपर वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन पे राजी होगी है, जैसे कि ट्रंप ने खुद कहा है कि मैं इनको अभी बिठाऊंगा और कश्मीर के ऊपर बात करूंगा। तो अब वो जो मोदी का एक जिसे कहते हैं कि वो आरएसएस वाला जो एक दहशतगर्दी का एजेंडा उनका है, और वो अपने आप को एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि इस रीजन का जो पावर दिखाना चाहते थे, वो सारा अभी मट्टी में मिल गया है। तो वो अभी फिर से इन सारी बातों को डिनाई कर रहे हैं। और इसमें अब ये भी हो सकता है कि एयरफोर्स में तो वो नाकाम हो गए और आर्मी में भी वो अपने नाकाम हो गए। तो अब शायद इन कमिंग डेज हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ और बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ वो एक और एडवेंचरिज्म कर सकते हैं थ्रू द सी वाटर्स, जिसके लिए कि आई एम श्योर वील बी फुली प्रिपेयर्ड, एंड उनका वही हाल करेंगे जो अभी पिछले दिनों हमने उनका किया है, एंड वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट अभी ये जो एक ग्लोबल इमेज क्राइसिस इंडिया का जो क्रिएट हो रहा है, जिसमें अब इंडिया ने खुद ये एविडेंस दे दिया है कि वो एक दहशतगर्द हैं, जब उन्होंने हमारे पाकिस्तान में सिविलियन मारे और जो उन्होंने हमले किए, उन्होंने अपने उस हमले में कोई भी टारगेट अचीव नहीं किया, उनके जो भी टारगेट थे कोई भी अचीव नहीं हुए, क्योंकि वो सारे झूठ पे मबनी थे। वो अभी भी अपने तो मुल्क में ये कह रहे हैं कि जी हमने दहशतगर्दों को मारा है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ये बात खुद कहती है कि जी वहां पे सिविलियंस वो मारे गए हैं। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए अब पाकिस्तान को ये करना चाहिए, और पाकिस्तान पहले से भी कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारे बहुत से ऐसे डिप्लोमेट्स हैं, जैसे डॉक्टर फैसल साहब हमारे यूके में बैठे हैं, और सर खालिद जमाली साहब हमारे रशिया में बैठे हुए हैं। उन्होंने पिछले दिनों में पाकिस्तान के मौके को बड़े अच्छे से लोगों के सामने रखा है। और अब यहाँ पे इंडिया के पास सिर्फ एक ही बात रहती है, वो जो एक बयान हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ख्वाजा आसिफ ने दिया था, वो उस बयान को लेके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि उस टाइम पे जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अफगानिस्तानियों का साथ दिया था, तो उस वक्त पूरी दुनिया अफगानिस्तान के लोगों को दहशतगर्द नहीं समझती थी, वो उन्हें मुजाहिदीन समझती थी, और यही अमेरिका उन्हीं मुजाहिदीन को सबसे ज्यादा प्रेस करती थी। और आप अगर अभी भी देखें तो इंडिया बावजूद इसके कि वो हम पे तो ये ब्लेम लगाती है कि जी ये तालिबान आपने बनाए, ये दहशतगर्द आपने बनाए हैं, लेकिन अभी चंद दिनों पहले इंडियंस खुद उन्हीं तालिबानों को अप्रोच कर रहे हैं और उन्हीं तालिबानों की मदद मांग रहे हैं और उन्हीं के साथ बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो ये डिसाइड कर लें कि आया ये दहशतगर्द है या नहीं है, या ये दहशतगर्द सिर्फ तब बनते हैं जब पाकिस्तान के साथ ये बातचीत करें, जब इंडिया के साथ बैठ जाएं तो ये इनकी दहशतगर्दी की स्टेटस जो है वो उस टाइम पे सस्पेंड हो जाती है। मुझे समझ नहीं लगता कि वो इंडिया क्या कहना चाह रही है, वैसे किसी को भी समझ नहीं लग रहा पिछले इतने दिनों से कि इंडिया की मीडिया क्या कहना चाह रही है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर क्या कहना चाह रहे हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर क्या कहना चाह रहे हैं। वो सारे बेचारे अभी तक एक शौक में हैं कि उन्होंने ये समझा था कि हम एक दहशतगर्द इसराइल को कॉपी करते हुए हम पाकिस्तान पे भी एक दहशतगर्दी करेंगे और हम इस दहशतगर्दी से अपना एक बड़ा नाम कमाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने उनको नाकाम बना दिया। लेकिन अभी दिस इज द राइट टाइम दैट पाकिस्तान शुड टेल द वर्ल्ड कि हम दुनिया को ये बताएं कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो जिसे कहते हैं कि एक दहशतगर्द माइंडसेट का बंदा है,
जिसने हमेशा से उसको मसाजिद से उसकी पार्टी को मसला रहा है। उन्होंने पहले बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उसके बाद उन्होंने जिसे कहते हैं कि समझौता एक्सप्रेस वाला वाकया किया, उन्होंने गुजरात में मुसलमानों को जलाया, काटा, ज़िबा किया, रेप किया, सब कुछ किया उन्होंने। तो वो उनकी पार्टी जो है वो हमेशा से खून की बली चाहती है, वो खून पे चलते हैं। और अभी फिर से जब उनकी पार्टी उनको नजर आ रही है कि अगले चंद अरसे में वो शायद पावर से बाहर हो जाए, तो अभी एक और खून रेजी वो करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने अभी पाकिस्तान में इनोसेंट सिविलियंस को मारा। तो अब हमें चाहिए कि दिस इज द राइट पॉइंट दैट वी शुड टेक दिस वॉर ऑफ नैरेटिव्स एट इट्स फुल थ्रॉटल, और हम दुनिया को ये मेक बिलीव कराएं कि इससे बड़े सबूत उनको क्या मिल सकती है जब इंडिया ने हमारे रात को शबखून मारा मुल्क में, और 31 सिविलियन, जिसमें हमारे जिसे कहते हैं कि 7 साल की उम्र के भी शहीद हमारे पास मौजूद हैं, उससे छोटे भी औरतें हैं, बुढ़े बुजुर्ग हैं, सारे लोग शामिल हैं। अब उनकी तस्वीरें हम दुनिया के सामने रखें और हम दुनिया से रिक्वेस्ट करें कि एक जो दहशतगर्द माइंडसेट का इंसान है, जिसे नरेंद्र मोदी कहा जाता है, जिसको 2005 में भी अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि वो एक दहशतगर्द है, और उसने उसको अपने मुल्क में उसका वीज़ा डिक्लेयर किया और उसको आने नहीं दिया। और अभी ये राइट टाइम है कि पूरी दुनिया इस बात को मान ले और वो इस बात पे एग्री हो जाए कि इंडिया के ऊपर इस वक्त एक दहशतगर्द काबिज है, जो कि अपनी दहशतगर्दी और अपने खून के नशे में ना जाने और कितने सिविलियंस को बेगुनाह कश्मीर में मारे, इंडिया के अपने अंदर मारे। अमृतसर में उसने कोशिश की सिखों को मारने की अभी हाल ही में, जो कि नाकाम हुआ। लेकिन अब टाइम आ गया है कि दुनिया को ये बात पता लगनी चाहिए कि मोदी और उसकी सरकार जो है वो सिर्फ दहशतगर्दी के ऊपर ही पनपती है, और वो दहशतगर्दी से आगे और कुछ नहीं सोच सकती है। और ये राइट टाइम है जिस टाइम पे दुनिया को सारे इकट्ठे होके एक दहशतगर्द इंडिया को एक सबक सिखाना चाहिए, और उनको एक लगाम हमने तो डाल दिया है, लेकिन अभी वो उनके सामने जिसे कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ ऐसी रोटी के दाने डालें जिस पे वो खामोश होकर बैठ जाए और वो अपने काम से काम रखें। क्योंकि इंशाल्लाह अगर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ आने की कोशिश की जैसे पहले हमने उनको जलील किया, तो इंशाल्लाह आगे भी हम उनको करेंगे। और इसी हाई नोट के साथ मैं अपना ये व्लॉग एंड करता हूँ। थैंक यू।